अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, बाकी तो फिर तुम लोग बहुत समझदार हो गए अभी तक, ठीक है। नहीं हो गए हो तो फिर से एक बार वीडियो रिपीट करके देख लो और क्या। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस एडम्स मेथड के ऊपर। आसान मेथड है, ज्यादा दमदार नहीं है ना। इस क्वेश्चन को देखो जरा, प्यारा सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। प्रॉब्लम है given dy by dx is equals to x square bracket 1 plus y and y1 is equals to 1, y 1.1 is equals to 1.233, y 1.2 is equals to 1.548, y 1.3 is equals to 1.979, evaluate y 1.4 by Adams Bashforth method। यानी कि विद्यार्थियों ये जो मेथड है इसमें आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको y1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये इनिशियल वैल्यू है जो सामान्यतः हम लोग पुराने प्रोसीजर में इसे x0 और इसे y0 कहते थे, ठीक है ना। y 1.1 पे आपको वैल्यू दे दी है, 1.2 पे y की वैल्यू दे दी है, 1.3 पे दे दी है, y 1.4 पे वो बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करो एडम्स मेथड से। यानी कि पुराने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो 1, 1.1, 1.2 यानी कि h इज इक्वल्स टू 0.1 है, x0 इज इक्वल्स टू 0 है, नॉट 0 है, गलत बोल दिया मैंने। x0 इज इक्वल्स टू जो पहली वैल्यू आपको गिवन है इनिशियल, ये 1 है। y0 जो है वो आपको दे रखा है कितना, इट्स 1। x1 जो है बच्चों वो 1.1 है और y1 आपको दे रखा है, अभी इसके ऊपर जाना मत, समझना पहले। y1 आपको दे रखा है 1.233, x1 जो है बच्चों सॉरी x2 जो है वो आपको 1.2 कह रखा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो y2 है वो y2 बराबर है 1.548। ये जो x3 है बच्चों वो 1.3 है और इसके करस्पॉन्डिंग y3 की जो वैल्यू है 1.979 दे रखी हुई है। आपको x4 पर यानी कि 1.4 पर कैलकुलेट करना है y की वैल्यू को, y 1.4 को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एडम्स मेथड क्या कहता है, बस सिंबॉलिकली कुछ चेंज करने को आपसे कहता है, ठीक है, ताकि आप इन वैल्यूज को उसके फॉर्मूले में फिट कर सके। चलिए आइए, ठीक है, ये मैंने नाम दिए हैं जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। अभी एडम्स में इनको क्या नाम देना है ध्यान दीजिए। देखो हेयर fxy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 प्लस y, ये fxy की वैल्यू है, ठीक है। Starting values of the Adams-Bashforth method with h is equals to 0.1 are x बराबर 1.0। तो ये जो 1.0 था इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू थी 1, उसको नाम दिया उसने y-3। ये देखो इस y0 को जिसे हम अभी तक y0 कह रहे थे उसको नाम दे दिया उसने y-3। बहुत अच्छी बात है। फिर इन दोनों की मदद से f-3 निकाल लिया। कैसे निकाला, ये जो फंक्शन था इसमें x की जगह पर 1 रखा, y की जगह पर ये 1 रखा, तो आपके पास में 2 आ गया, f-3। बहुत अच्छी बात है। x बराबर 1.1 लिया, इस पे जो y की वैल्यू थी ये देखो 1.1 पे 1.233, इसको नाम दे दिया उसने y-2, यानी कि इस वैल्यू को नाम दे दिया उसने y-2, ठीक है। इन दोनों की मदद से फंक्शन की वैल्यू निकाली। इस फंक्शन में x की जगह पर रखा 1.1 और y की जगह पर रखा 1.233, तो जो वैल्यू निकलेगी फंक्शन की उसको नाम दे दिया f-2। ध्यान देना ये कैसे निकला है बता देता हूं, ठीक है। ये x की जगह पर रखा उसने 1.1 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 1 प्लस y की जगह पर लिखा उसने 1.233। इसको सॉल्व करेगा तो तुम्हारे पास में 2.702 आएगा और इसको नाम दे दिया उसने f-2। ये फंक्शन की मदद से निकला है, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1.2, नेक्स्ट x वैल्यू, उस पे जो y की वैल्यू थी, ये 1.2 पे जो y की वैल्यू थी, इसको नाम दिया उसने y-1। देखो सिंबल का खेल है बस केवल, है ना, y-1 नाम दिया। तो ये y-1 और इस x इज इक्वल टू 1.2 की मदद से उसने f-1 निकाला। कैसे निकाला होगा, इसमें x और y की वैल्यू को रखकर, दैट्स ऑल, और यही वैल्यू रखनी है, ये वाली, ठीक। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1.3 और y0, मतलब x इज इक्वल टू 1.3, x इज इक्वल टू 1.3 पे जो y की वैल्यू थी, उस जो y3 की वैल्यू आई थी, या हमने जो माना था, उसको नाम दे दिया है उसने y0, ठीक। इस पर जो y की वैल्यू थी उसको नाम दे दिया y0, और इन दोनों की मदद से जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी उसको नाम दिया f0। बहुत सिंपल सी बात है, y0 पे जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी उसको f0 नाम दे दिया है, ठीक है। तो पुराने प्रोसीजर में जो वैल्यूज थी उन्हीं को नए नाम दिए गए, ठीक है, और आपके पास में ये वैल्यूज आ गई, f0, f1, f-2 और f-3 आपके पास में वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब कुछ नहीं, मिलनेस प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड का या फॉर्मूलों का यूज करिए विद्यार्थियों, ठीक है। तो आपके पास है विद्यार्थियों, मिलनेस प्रेडिक्टर जो फॉर्मूला है वो है y1p इज इक्वल्स टू y0 प्लस h/24 एंड दिस द फॉर्मूला। इसमें जो वैल्यूज आपके पास हैं वो सारी वैल्यूज रख दीजिए, ठीक है ना। ये y0 की वैल्यू है, तो यहां पर y0 की वैल्यू रख दीजिए विद्यार्थियों, जैसे यस, यहां पर y0 की वैल्यू रखिए, यहां पर क्या कहते हैं f0 की वैल्यू रखिए, यहां पर f-1 की वैल्यू रखिए, यहां पर f-2 की, यहां पर f-3 की सारी वैल्यूज जो है विद्यार्थियों यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कैलकुलेट करिए, तो आपके पास में y1p की जो वैल्यू है विद्यार्थियों वो आएगी 2.573। इसने पूरा कैलकुलेट नहीं करा है, डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल के यहां पर रख दी है बस आपके सामने। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज को रखकर यू विल गेट 2.573। इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, अगर कुछ चेंजेस आए तो प्लीज कमेंट। अब ये जो y1p आया है, इस y1p की मदद से आप निकालोगे f1, और f1 कैसे निकालना है, जैसे ऊपर आपने निकाले हैं, ये y1 y की जगह, ये 1.4x x की जगह यूज करोगे तो f1 आ जाएगा। इस f1 का यूज करना है इस करेक्टर फॉर्मूले में। इस करेक्टर फॉर्मूले में f1 ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये भी आपके पास है, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एंड देन यू विल गेट y1c यानी y1 करेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू 2.573। ये जो 2.573 आएगा बच्चों, वास्तव में यही y1.4 की वैल्यू है और यही अपडेटेड वैल्यू है जो आपको निकालनी थी। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप लोगों ने निकाला क्या, मिलनेस एडम्स बैशफोर्थ मेथड की मदद से y1.4 जो आपको कैलकुलेट करना था, और बस जो आपने पहले किया है उसी को ही नए कपड़े पहनाकर यूज करना है फॉर्मूले में सिंबॉलिकली अलग है बस, और कुछ भी नहीं। तो आई होप विद्यार्थियों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं और एक होमवर्क क्वेश्चन आपको जो हमारे नोट्स हैं उसमें मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं क्या है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, दैट्स योर फंक्शन, ठीक है। y0 इज इक्वल टू 1 टू फाइंड y0.4। ध्यान देना, y0.4 निकालना है। y0 पर वैल्यू दी हुई है, यानी कि x0 इज इक्वल टू 0 है, y0 इज इक्वल टू 1 है। आपको कैलकुलेट करना है कहां पर, ये आपका 0.4 पे y कैलकुलेट करना है, मतलब कि x1, x2, x3, x4 इज इक्वल टू 0.4 पर आपको एक तरह से y4 कैलकुलेट करना है, जो कोई यहां पर कुछ और नाम होता है उसका। ये आपका 0.1, 0.2, 0.3। अब आप कहेंगे कि सर आपने कैसे मान लिया? अरे भाई, हमको 0 पर y की वैल्यू दी हुई है और 0.4 पे निकालनी है। इनके बीच में 3 वैल्यू और चाहिए हमें, है ना।
h हमें ऐसा लेना है कि 3 वैल्यू और निकल सके x की, तो h इज इक्वल टू 0.1 लेंगे तभी यहां तक पहुंचेंगे चौथे स्टेप में। तो ये आपके x1 x2 x3 रहेंगे, y1 y2 y3 आपको निकालने हैं। सिंबॉलिकली इनके नाम चेंज हो जाएंगे, ये y3 आपका y0 बना रहेगा, ये आपका y-1 बना रहेगा, ये y-2 रहेगा और ये y-3 रहेगा, दैट्स ऑल, है ना। और ये आपका बेसिकली y1 कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग काम शुरू करें। और उसने कह रखा है कि स्टार्टिंग सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड आर टू बी ऑब्टेन्ड यूजिंग रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 यूजिंग स्टेप वैल्यू h इज इक्वल टू 0.1। ये भी हम लोगों को उसने कह दिया है। अब रुंगे-कुट्टा मेथड की मदद से पहले y की वैल्यू 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पे निकालनी पड़ेगी। जैसा आप लोगों ने रुंगे-कुट्टा में किया है वैसा का वैसे ही आपको काम करना है, h इज इक्वल टू 0.1 लेके। अभी फिलहाल वो f-1 f-2 इन सब का कोई झमेला नहीं है, पहले y 0.1 0.2 0.3 पर y की वैल्यू निकाल लो रुंगे-कुट्टा से। तो चलिए आइए निकालना शुरू करते हैं। दैट्स योर फंक्शन टू फाइंड y 0.1। तो उसके लिए x0 बराबर ये लिया, y0 बराबर जो क्वेश्चन में था वो ले लिया है, h इज इक्वल टू 0.1 ले लिया। अभी वैसे ही काम करते हैं जैसे रुंगे-कुट्टा में करते हैं। अभी एडम वाला भूत नहीं चढ़ाना है अपने को, अभी रुंगे-कुट्टा वाले रोल में रहना है अपने को। तो इसकी मदद से पहले K1 निकालो, K2 निकालो, K3 निकालो, K4 निकालो, है ना। रुंगे-कुट्टा का पूरा प्रोसीजर हम यहाँ पे नहीं समझेंगे, हम K1 K2 K3 K4 निकाल रहे हैं। और इनकी मदद से हम लोगों ने निकाल लिया K, और K की मदद से हम लोगों ने निकाल लिया विद्यार्थियों क्या, y 0.1 यानी कि y1। तो y1 बराबर क्या होगा, y0 प्लस K, और दैट्स योर 0.9117 ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे y 0.2। तो उसके लिए x1 बराबर हमारा 0.1 रहेगा, y1 बराबर जो अभी निकाला और h बराबर तो यही रहेगा। फिर निकालेंगे हम लोग K1 K2 K3 K4, फॉर्मूले आपको पता ही है। K निकालेंगे और फिर इसके बाद में y 0.2 निकालेंगे। तो y 0.2 निकालने के लिए फॉर्मूला होगा क्या, y1 प्लस k। y1 आपके पास है, k आपने अभी अभी निकाला, y 0.2 यानी y2 आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे y 0.3। तो y 0.3 निकालने के लिए x2 बराबर ये रहेगा, y2 बराबर जो अभी निकाला, और h बराबर 0.1 रहेगा। गलती से वहां पर y की जगह पर h की जगह y हो गया, मिसप्रिंट है, होती रहती है ना। आप उसको अपने दिमाग से सही कर लेना, वरना पता चले कि आप इसको y सोच रहे हैं कि यार ये y 0.1 कहां से आया। कई बार किताबों में गलती होती है ना, तो अपन वहीं अटक जाते हैं, ये कहां से आया कहां से आया। तो ऐसा नहीं है, ये यहां क्यों आ गया। आप तो बस ये सोचिएगा भाई तेरा क्या रोल है, तू कौन है भाई, तेरे को ये होना चाहिए था, ऐसे दिमाग चलाया करो, ठीक है ना। कई बार, वरना तुम लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कई बार, जो फ्रॉड के केसेस होते हैं कि भाई ऑफिस में एक व्यक्ति के कितने डीएसपी का रैंक लगा के घूम रहा था, बाद में पता चला साला के कितने चोर था। तो भाई तुम्हारे को जो वो बोल रहा है कि मैं ये हूं, पहले पूछो भी तो भाई कि तू ये है क्यों, या तू आया कहां से, ठीक। तो जो जिसका रोल है वहां पर आप समझिए कि यहाँ पर आ क्या सकता है। तो यहाँ पे तो y आ ही नहीं सकता है ना, h आएगा 0.1, तो दैट्स वाई 0.1, ठीक। K1 निकाला, K2 निकाला, K3 K4 निकाला, K निकाला, और फिर इसकी मदद से y 0.3 y3 यानी कि y2 प्लस k के रूप में निकाला। ये आपके पास में आ गया। सो नाउ हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई हैं। चलो अब इनके नाम बदलते हैं, है ना, इनका रोल चेंज करते हैं, इनको सिंबॉलिकली कुछ और नाम देते हैं। तो चलिए आइए। तो विद्यार्थियों, जो आपका x इज इक्वल टू 0.0 था, उस पे जो y की वैल्यू थी अब वो बन जाएगी y-3, और इस y-3 की मदद से और इस x इज इक्वल टू 0 की मदद से f-3 निकलेगा, जो भी आपका फंक्शन दिया है उसकी मदद से, ठीक है। ये आएगा -1। x इज इक्वल टू 0.1 जिसको कि आपने x1 नाम दिया था, अभी केवल x रहने दो, उस पे जो y की वैल्यू आई थी उसको नाम दो y-2, ठीक है ना। इसके ऊपर y1 आया था, इसको नाम देना है y-2। इस y-2 की मदद से f-2 निकालो। कैसे निकालना है आपको पता है। इस
x को और इस y को यूज कर लेना है फंक्शन में, जो भी आपका फंक्शन दिया है उसमें x और y की जगह पर इसको यूज कर लेना है। आपके पास में f-2 हो जाएगा। x बराबर 0.2 यूज करो, उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आई थी y की उसको यूज करो y-1 और उसकी मदद से निकालो f-1। x बराबर 0.3 के ऊपर y की जो वैल्यू आई थी उसको यूज करो एज y0, ठीक है ना, y0 यूज करना है, उसको ध्यान रखना, और उस पे फंक्शन की वैल्यू को निकालो, यू विल गेट -0.3498। क्लियर है? नाउ अब इन सभी वैल्यूज को यूज करो y प्रिडिक्टर फॉर्मूले में। सो y प्रिडिक्टर जो y1 प्रिडिक्टर जो है, क्योंकि अल्टीमेटली y0 के बाद में y1 ही निकालना है, तो y1 प्रिडिक्टर जो है वो y0 प्लस h/24 दिस वन, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो तुम्हारे पास में है ऑलरेडी। इसमें y0 बराबर, ध्यान रखना ये वाली वैल्यू यूज होगी, वाली यूज नहीं जो क्वेश्चन में दी रहती है, वाली यूज मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना। सबके नए नाम दे दिए हैं, नए सिंबल दे दिए हैं, इन नए सिंबल के साथ ही प्रेडिक्टर में जो भी सिंबल है वो यूज करना है। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, देन यू विल गेट व्हाट, तुम्हारे पास में y1p जो है वो आ जाएगा, ये कहां गया, हाँ इट्स 0.7789, दैट्स योर y1p, ये y1p है तुम्हारा। और किस पॉइंट पर आया है, ये आया है एट x इज इक्वल टू 0.4 पर। अब इस y1p को y मानते हुए और इस x को x ही मानते हुए f1 निकालना। f1 कैसे निकाला पता ही है, जो फंक्शन है उसमें x की जगह ये रखना 0.4 और y की जगह ये रखना, तो f1 आ जाएगा। अब इस f1 की मदद से और जो वैल्यूज हैं तुम्हारे पास में उसकी मदद से तुम लोग क्या करना, y1 करेक्टर फॉर्मूला यूज करना एडम्स का, और इस करेक्टर फॉर्मूले में y0 f1 f0 f-1 f-2, y0 वही जो तुमने नया y0 नाम दिया है ना। क्वेश्चन में जो अपन y0 मानते थे वो नहीं, ठीक है, बी केयरफुल। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में ये मैं क्लियरिफाई नहीं कर पाया हूं तो इस बार ध्यान रखना। y1c इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास में आएगा 0.7785 और यही तुम्हारा आंसर है जो तुम्हें निकालना था। यानी कि मिलनेस प्रेडिक्टर और करेक्टर ही मेथड एक तरह से काम कर रही है एडम्स में भी, बस प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला बदल गया है और सिंबॉलिकली जिसे कहें कि y0 y1 y2 y3 बदल गए हैं। जो y0 था वो y-3 बन गया, जो y1 था वो y-2 बन गया, जो y2 था वो y-1 बन गया, जो y3 था वो y0 बन गया। विद्यार्थियों ये हो गया है। तो आई होप कि इन दो क्वेश्चंस की मदद से एडम्स मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, है ना। और अगर हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो कम्युनिटी टैब में जाके माय क्वेरी या माय डाउट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम को रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पढ़ाई करिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, अपना मन जो है और अपना जो ध्यान है वो एकाग्र रखिए अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। थोड़ा बहुत अपने आसपास के विषय में भी अवेयर रहिए, जानकार रहिए, ताकि आपके साथ में किसी भी तरह का कुछ अनहोनी ना हो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो अगर 90% अपने लक्ष्य के प्रति फोकस है, अपने काम के प्रति फोकस है, तो 10% अपने समाज के, अपने परिवार के प्रति भी जागरूक रहे कि मेरे घर परिवार में क्या चल रहा है, मेरे बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ कोई धोखा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। उनके साथ का मतलब यह है कि यदि मेरे घर में बिटिया है तो उसके साथ तो कोई धोखा या चीट नहीं हो रहा है, जैसा कि अक्सर न्यूज़पेपर में दिख रहा है। और अगर मेरे घर में लड़का है तो कहीं वो किसी के साथ धोखा या चीट तो नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। इस बात का ध्यान रखना है, सारी नजर लड़कियों के ऊपर नहीं रखनी है ना। लड़का भी बदमाश हो सकता है ना, दूसरे के साथ में गलत काम कर सकता है। खासकर अब मैं कहना नहीं चाहता एक्चुअल में, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लड़के हैं उनके माता पिता तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर वो बच्चे केसेस में आ रहे हैं। अब जैसे वो नागपुर वाली घटना हो गई, तो उसमें बेसिकली आप ये ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को कोई बहला फुसला के पत्थरबाज तो नहीं बना रहा है, धर्म के नाम पे उसको कट्टरपंथी तो नहीं बना रहा है, वरना फोकट में क्या कहते हैं केस फाइल होगा और पूरी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है कि धर्म के नाम पर किसी से भी पत्थर फेंकवा लो, है ना।
धर्म के नाम पर किसी को भी किसी भी बच्ची का धर्म परिवर्तन करवा दो, ये बहुत चल रहा है। थोड़ा सा अवेयर रहिए। माता पिता के रूप में हमें बहुत बहुत अवेयर रहना है हमारे बच्चों के प्रति। हालांकि जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए तो बहुत आगे की बात है, लेकिन आपके घर में अगर भाई है बहन है तो ये आपके काम की चीज है ना, राइट। चलो, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आपके आसपास अगर कुछ भी अनवांटेड हो रहा है और कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको शक पैदा करता है कि भाई कुछ गलत गतिविधियां चल रही हैं आपके आसपास, है ना, कुछ दंगे फसाद करने की प्लानिंग चल रही है, तो इसके विषय में आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी धर्म के हो, ध्यान दीजिएगा, दंगा फसाद करने वाले लोग हमेशा समाज के लिए एक तरह से नासूर होते हैं। और आपकी एक भारतीय के रूप में ये जिम्मेदारी है कि ऐसा करने वाले लोगों की जानकारी आप पुलिस को जरूर दें, उनको बताएं कि ये कुछ गलत प्लान कर रहे हैं और ये कुछ गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे समाज स्थिर और शांतिपूर्ण बना रहता है और ये तरक्की करने के लिए बहुत आवश्यक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। छोटों का ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए और राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। नमस्कार।